नमस्कार। कार्यक्रम हेल्थ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, जैसा तन वैसा मन। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपका तन मन शुद्ध कर देना चाहते हैं, हम आपको स्वस्थ रखना चाहते हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखना चाहते हैं। और आपकी इस चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हेल्थ एक्सपर्ट रजनी अग्रवाल जी। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजनी जी, कहते हैं स्वस्थ शरीर जो होता है वो स्वस्थ मन का कारक होता है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। इस कथन को आप कितना सत्य मानती हैं? ये कथन पूर्णतः सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर कहते हैं, कहावत है इंग्लिश में कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जो चीज़ें एक जैसी चीज़ें अपने आप को आकर्षित करती हैं। अगर आपने देखा होगा, एक जेंट्री है, एक लोगों का ग्रुप है, उसमें अगर सारे लोग हर तरह के स्वभाव के मिक्स बैठे हैं अगर, और अगले दिन अगर उसी ग्रुप को दोबारा बुलाया जाए तो उसमें जो हंसी मजाक वाले व्यक्ति हैं वो एक तरफ मिलेंगे सारे, और जो सीरियस नेचर वाले व्यक्ति हैं वो एक साथ मिलेंगे। मतलब अगर वो लोग कुछ घंटे साथ रहते हैं तो उन लोग ग्रुपिंग हो जाती है, मतलब एक जैसे नेचर के लोग एक साथ आ जाते हैं। जो ज़्यादा हंसने बोलने वाले हैं उनका अलग ग्रुप बन जाएगा, जो चुप चुप रहने वाले हैं उनका अलग ग्रुप बन जाएगा। तो इसी तरह से जैसे अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो बाकी की हर चीज़ हमें अच्छी लगेगी जीवन की। इसीलिए जो कहावत है कि जैसा अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी हमारा ऑटोमेटिकली स्वस्थ होगा। आज भी अपने इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे हमारे ही दर्शकों द्वारा भेजे गए कुछ लेटर्स। ये पहला लेटर हमारे पास है आनंद जी का, जयपुर से। ये थायराइड के पेशेंट हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं कि किस तरह अपने इस थायराइड की जो बीमारी है उससे ये निजात पाएँ। थायराइड के लिए एक तो इन्होंने मेरे को जैसे अपनी रिपोर्ट के द्वारा थायराइड, अपने हार्मोन का, थायराइड का लेवल नहीं बताया। तो जब भी अगर ये हमसे संपर्क कर सकते हैं या मिल सकते हैं तो जब भी ये अपनी रिपोर्ट के बारे में ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ जैसे कुछ यौगिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम है या उज्जयी प्राणायाम है, ये और सिंहासन है, ये यौगिक क्रियाएं जिनका हमारे गले पे पूरा प्रभाव पड़ता है। तो इसको अगर वो नित्य प्रति अपने दैनिक जीवनचर्या में शामिल करें, अपने एक्सरसाइज रूटीन में शामिल करें, तो इससे भी इनका जो थायराइड ग्लैंड्स है वो नॉर्मल हो सकती है। दूसरा, ये भोजन में ऐसी चीज़ें खाएं, जैसे मैं बताती हूँ कि हम लोग ज़्यादातर कुक्ड फूड अपने भोजन में लेते हैं, तो कुछ परसेंटेज जैसे 50% अगर आप कुक्ड फूड ले रहे हो तो 25% अनकुक्ड फूड जरूर लें। तो उससे भी क्या है, जो हमारे थायराइड ग्रंथि है वो नॉर्मल अवस्था में काम करेगी। अनकुक्ड फूड को भी हमें स्थान देना चाहिए अपने भोजन में। और इसके लिए जो छोटा सा टिप मैं हमेशा बताती हूँ, हरे धनिये की चटनी का नित्य प्रति सेवन करें तो उससे काफ़ी हद तक इनकी मदद हो सके। आप कुछ योग के माध्यम से भी बताती हैं कि इस तरह का योग यदि व्यक्ति अपनाए तो इस तरह की बीमारियों से काफ़ी हद तक निजात पा सकता है। वो योग क्या है? थायराइड के केस में जैसे कि मैंने बताया कि हम सिंहासन कर सकते हैं, या उज्जयी प्राणायाम है, या ये भ्रामरी प्राणायाम है। ये सब जो हमारे गले पे इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे योग करें। और नेचुरोपैथी के हम ट्रीटमेंट इसमें ले सकते हैं, जैसे कि ठंडे गर्म पानी का फॉर्मेंटेशन है, ठंडे गर्म पानी का सेक हम कर सकते हैं, या मड पैक अपने गले पे ले सकते हैं। जो बालाजी निरोगधाम सेंटर, योगा सेंटर और नेचुरोपैथी सेंटर है दिल्ली में, आप यहाँ पे आके ये सब सुविधाएं ले सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो रोग है पूर्णतः ठीक हो सकता है। ये अगला हमारा लेटर है गौतम जी का, दिल्ली से। इनके घुटनों में बहुत अधिक दर्द रहता है, इनकी समस्या का समाधान करें। देखिए, घुटनों का दर्द मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वायु से जनरेटेड रोग है। इसमें अगर हम वातवर्धक चीज़ें अपने भोजन में ज़्यादा ले रहे हैं तो ये उस वजह से जैसे जैसे ड्राइनेस बढ़ती है, जो जॉइंट्स में फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, वो सूखता है। एक्सेस ऑफ एयर की वजह से जो ये घुटनों में लुब्रिकेशन है, वो जो ऑयल है वो सूखने लगता है, उसकी वजह से जॉइंट्स एक दूसरे से टकरा के दर्द पैदा करते हैं। तो ऐसे केस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, जो चीज़ें हमारी जो कॉज है इसका, जो वात को, हवा को जनरेट कर रही है, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, उनको भोजन
में नहीं शामिल करना चाहिए। सेकेंडली उस जगह की या तो घुटनों की जैसे बताया तिल के तेल की मालिश करें, या फिर जो जनरली एक तेल हम लोग हर्बल ऑयल बनाते हैं मसल रिलैक्सेशन ऑयल, उस तेल का अगर ये एप्लीकेशन अपने उस पर चोट की जगह पे करते हैं तो उससे उनको, या जहाँ पे दर्द है इनका उस जगह करते हैं तो काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। साथ ही साथ आप मेथी दाने का पाउडर बना के उस चूर्ण को आप सुबह शाम करीब 1 महीना तक लेंगे तो इनको पूर्णतः लाभ होगा जी। ये अगला लेटर हमारे पास है सुनील जी का जयपुर से। ये कह रहे हैं कि इनका पेट बहुत अधिक खराब रहता है, क्या करें? पेट का कारण फिर से मैं एक बार कहूँगी कि हमारे ईटिंग हैबिट से होता है। पेट में अगर हम खाना जैसे कि बार बार खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं या कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जो कि बहुत देर से पचता हो, तो वो खाना जो बिगर पचा खाना है वो हमारी आंतों में ही रहता है और वहाँ पे वो क्या नाम फॉर्मेंट होके गैस क्रिएट करता है, मतलब तो उसकी वजह से क्या है, कई बार क्या है अगर वो वहीं पे मल रहेगा या टॉक्सिन्स रहेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। उस कॉन्स्टिपेशन से फर्दर बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। या फिर ये जो अपचा भोजन है ये गैस क्रिएट करता है तो गैस्ट्रिक ट्रबल से भी सिर दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। तो पेट का सीधा जो संबंध है हमारी ईटिंग हैबिट्स से है। तो सबसे पहले अपने ईटिंग हैबिट्स को आप मैनेज कीजिए और अपने भोजन को टाइमली एक टाइम टेबल के हिसाब से खाइए कि ये नहीं है कि कभी आपने कितने बजे खा लिया, कभी कितने बजे। चलते फिरते भोजन ना करें, भोजन को पूरी तरह से चबा चबा के खाएं, अच्छे से दांतों का काम आंतों से नहीं लें और खाने की चीज़ों को पीना है और पीने की चीज़ों को खाना है। अगर इस तरह से अगर करेंगे तो इनका पेट बिल्कुल बीमारियों से दूर हो जाएगा और क्या नाम बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। ये अगला लेटर हमें भेजा है पुणे से कपिल अग्रवाल जी ने। ये नित्य प्रति आपका कार्यक्रम देखते हैं। ये आपसे जानना चाह रहे हैं, शुगर के पेशेंट हैं, शुगर कंट्रोल कैसे करें? शुगर कंट्रोल के लिए इनको सबसे पहले अपने जो दिनचर्या में सुबह सबसे पहले उठने के बाद इनको हल्की मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सारे उपायों से सबसे बेहतर, जैसे शुगर पेशेंट को मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि मॉर्निंग वॉक बहुत ही सस्ता और सरल उपाय है। सुबह की जो अगर हम सुबह घूमने जाते हैं, जो हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड है जिसकी वजह से हमें ये बीमारी होती है शुगर की, उससे ये ग्रंथि हमारा जो हार्मोन का इंसुलिन का सिक्रेशन है इसको रेगुलेट करती है। तो अगर हम सुबह की ताज़ी हवा में घूमने जाते हैं तो ये हार्मोन का जो सिक्रेशन है नॉर्मल हो जाता है काफ़ी हद तक। तो सबसे पहले हमें सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद अपने भोजन में ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो कि कम कैलोरी युक्त हो भोजन में, जैसे कि अंकुरित भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। चोकर वाले हम शुगर के लिए जैसे बताते हैं स्पेशल तरह का हम आटा बनवाते हैं, उस आटे को आप हमसे मंगवा भी सकते हैं। या शुगर वालों के लिए स्पेशल दलिया बनवाया जाता है जिसमें 5 तरह के अन्न मिलाए जाते हैं, आप उस तरह वो भी उपयोग में ला सकते हैं मतलब। और शुगर वालों के लिए स्पेशल दवाई भी बनाई जाती है जो हमारी संस्था के द्वारा मतलब करीब 1 सप्ताह की दवाई हम निःशुल्क देते हैं। आप उस दवाई को भी हमसे मंगवा सकते हैं, तो उसके सेवन से भी आपकी जो समस्या है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। आज भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मित्रों, एक बात हम आपको बता दें कि बालाजी निरोगधाम सेंटर है, दिल्ली में है। यदि आपकी कोई समस्या, आप यहाँ आमंत्रित हैं। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, यहाँ आके आप अपनी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। रजनी जी से संपर्क कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे फ़ोन नंबर्स फ्लैश होते रहते हैं। आप जल्द से जल्द रजनी जी से संपर्क कीजिए और हो जाइए बिल्कुल निरोगी, रहिए स्वस्थ और देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाज़त। रजनी जी, आज भी आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एड्रेस है रजनी अग्रवाल, QD 23, पीतमपुरा, नियर ND मार्केट, दिल्ली 110088। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999 820 626, 9555 729 555।